नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक और अंदर टॉपिक। आजकल हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली वीडियो में जो हम पहले वीडियो डाला करते थे उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते थे, मगर जो ऑप्टिक्स है वो फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है। विदाउट थ्योरी हम इसके क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो भी इसके एक्सप्रेशन है, जो भी मेन मेन फॉर्मूलेज हैं, टर्म्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो इमेजेस फॉर्म होती है, कब हम उन्हें पॉजिटिव लेंगे, कब तक नेगेटिव। और हमने एक और अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, जो हमारा NCERT चैनल है, यानी NCERT केमिस्ट्री का जो चैनल है हमारा, उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है वो कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है। केवल उसके जो एग्जाम्पल एंड MCQ है NCERT से रिलेटेड, वो आपको कल मिल जाएंगे। तो आपने अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको हर एक क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जितना भी केमिस्ट्री का मटेरियल होगा आपको वहीं पे मिल जाएगा, और आपके जितने भी 40 क्वेश्चन जितने भी वहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे कि आपके मैक्सिमम जो 90% क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके फिजिक्स जो है वो एकदम एक्यूरेटली कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैथ सेक्शन को हम, अगर हमारी फिजिक्स जो है टाइम से पहले कवर हो जाती है तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि मैथ्स को भी कवर कर सकें। बाकी जितनी भी सेक्शन है हमारे पास, केवल मैथ्स को छोड़ के हमने मैक्सिमम जो पार्ट हैं वो कर लिए हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़ ऑफ साइन कन्वेंशन, पिछली जो चैप्टर था या पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो साइन कन्वेंशन है वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या उसके लिए रूल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है कि राइट यूज़ ऑफ साइन कन्वेंशन यूज इन ऑप्टिक्स। अब जो साइन कन्वेंशन है उनका यूज़ हम क्यों करते हैं ऑप्टिक्स में। स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि जो मिरर हैं, लेंसेज है, वो इमेज फॉर्म करते हैं। दीज इमेजेस आर फॉर्म एट डिफरेंट पोजीशन डिपेंड अपॉन द मिरर। अब हमें पता है कि मिरर जो है डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनाता है, कभी उसकी इमेजेस छोटी बनेगी, कभी बड़े बनेगी, कभी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जगह पे बनाती है। Therefore, there will be different relation between the object distance, images distance and focal length of mirror. However, sign convention help to us to establish a single formula for optical डिवाइस लाइक लेंसेज मिरर। यानी जो साइन कन्वेंशन है वो हमें हेल्प करते हैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कि हमें जो भी इमेजेस बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हमारे पास किस टाइप की इमेज बनेगी। अब सबसे पहली टर्म आती है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इमेज क्या होती है एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज हमारे पास क्या है। तो इमेज क्या होती है हमारे पास, इफ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट मीट एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग देन द अदर पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। यानी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ए मान लीजिए, और यहाँ पे आपके पास मिरर है, कनकेव मिरर। जब इस इमेज की यहाँ पे पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी। अब जब यहाँ से भी कोई लाइट पड़ेगी ये भी रिफ्लेक्ट होगी। जब ये एक पॉइंट पे जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ओके, जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो सेंटर से यानी P से होकर जाती है, पोल से होकर, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगी तो वो एक इमेज फॉर्म करती है। यानी सारी की सारी जो भी पॉइंट है एक जगह पे मिलेंगे तो वो इमेज फॉर्म करेंगे, तो उसे कहते हैं इमेज। इफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एक्चुअली converge at the second point then the image is called real image। अगर जो हमारे पास पॉइंट निकला है अगर वो कन्वर्ज्ड होगा, एक्चुअली जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम रियल इमेज। इफ द रे ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग अपीयर टू मीट द सेकेंड पॉइंट देन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। कि हमारे पास जो आपने यहाँ पे पहले में देखा कि लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एक्चुअली कवर्ड एट द सेकेंड पॉइंट, कि लाइट जो ट्रैवल की डिस्टेंस जब वो स्ट्राइक की तो वो रिफ्लेक्टिंग एक्चुअली कवरेज
सॉरी कन्वर्स, तो उसकी जो इमेज थी वो कन्वर्स हो गई, यानी वो रिफ्लेक्ट हो गई बैक को, जैसे यहाँ पे आपके पास हो रही है। तो आपके पास कन्वर्स इमेज बनी जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। एंड इफ द रे ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड अपीयर टू मीट द सेकंड पॉइंट, अगर वो सेकंड पॉइंट के ऊपर मिल रही है, देन द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैन बी obtained ऑन द स्क्रीन, हाउएवर वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी obtained ऑन द स्क्रीन। अब यही बात है कि आपके पास जो कनकेव मिरर होगा उसकी इमेज जो है आपके पास रियल होगी, यानी वो एकदम बीच में बनेगी, यहीं पे बनेगी स्क्रीन के ऊपर। मगर जो आपके पास कन्वेक्स लेंस होगा, जो आपके पास कुछ इस टाइप में है, जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो इसकी इमेज हमारे पास उसके बिहाइंड बनेगी, यानी डाइवर्जेंट में बनती है। तो जो है आपके पास इमेज जो है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। तो यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन बन गया कि जब रियल इमेज बनती है तो वो कौन से लेंस में बनेगी। तो रियल इमेज आपके पास यहीं पर कनकेव लेंस में ही बनती है। अब नेक्स्ट टर्म आती है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन दिया गया है, तो हम रिलेशन को नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसके रिलेशन के ऊपर जाते हैं कि रिलेशन क्या है। अगर आपको ये पढ़ना होगा तो ये आपको बुक के ऊपर भी मिल जाएगा, क्योंकि इनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारे के सारे नॉर्मल से ही हैं। जैसे यहाँ पे अजम्पशन दी गई है स्मॉल अपेरेटर अप्रॉक्सीमेट, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेट, ये नॉर्मल से आपके पास एंगल माने गए हैं कि जब यहाँ पे लाइट स्ट्राइक की तो वो यहाँ पे मीट हुई, तो इसका आर मान लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, सारी टर्म यहाँ पे मान ली। तो हमारे पास जो रिलेशन निकला है वो निकला है एफ, यानी फोकल लेंथ। फोकस लेंथ हम कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ 2, कि जो रेडियस होगा अपॉन उसका हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास फोकस लेंथ होती है। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया निकालने का फोकल लेंथ। आप यहाँ से f निकाल सकते हैं, आप यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस जो आपके पास डबल होता है फोकल लेंथ का। ओके, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास फॉर कन्वेक्स मिरर, ये आपके पास आ गई कनकेव के लिए। अब हम निकालेंगे कन्वेक्स के लिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स। इन केस ऑफ कन्वेक्स हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कन्वेक्स के केस में भी सेम टर्म आएगी। यानी अगर आप कन्वेक्स देखोगे कनकेव देखोगे तो कन्वेक्स मिरर के टाइम में भी आपके पास वही फॉर्मूले आते हैं जो कि आपके पास कनकेव में। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला आ गया R इज इक्वल टू 2F एंड सेकेंड फार्मूला आ गया F इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो फार्मूले तैयार हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि हमारे पास पहला तो ये दिया गया है कि F इज इक्वल टू R/2 इज़ वैलिड फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फोकल लेंथ F इज इन्फिनिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इन्फिनिटी ऑफ द प्लेन मिरर। अब ये बोल रहा है कि अगर F की वैल्यू इन्फिनिटी तक होगी तो जो रेडियस होगा उसका वो भी आपके पास इन्फिनिटी ही होगा इन प्लेन मिरर। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ मिरर डू नॉट चेंज विद इमर्स्ड इन ल्यूकड। अब जो फोकल लेंथ है वो ल्यूकड में चेंज नहीं होती। अगर आप मिरर को इमर्स करोगे ल्यूकड में तो आपके पास ये एक और क्वेश्चन बन गया कि ल्यूकड का क्या इफेक्ट होता है इन केस ऑफ मिरर फोकल लेंथ। तो कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल फॉर द सिलेक्शन ऑफ रे फॉर ड्राइंग अ रे डायग्राम टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जब लाइट जो है वो मिरर के ऊपर पड़ती है, चाहे वो आपके पास कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर, तो लाइट जो है किस तरफ को रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर ये आपके पास है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है any 2 or 3 of the following ray can be selected drawn the ray diagram to locate the position of image formed by the spherical mirror। अब हमें कोई भी इमेज बनानी हो तो हमें तकरीबन 2 या 3 या 4 लाइंस जो है चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। सिंगल लाइन जो है इमेज नहीं बनाएगी। जैसे ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वापस आएगा, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वापस आएगा, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वापस आएगा, तो इमेज आपके पास यहाँ पे बनेगी। तो ये कुछ इस टाइप में है। अब देखते हैं कि क्या क्या रूल यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट है इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो ये हमें पता है कि जो लाइट स्ट्राइक करेगी वो कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी
बोल सकते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास कहाँ पे होता है, अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास होगा जहाँ पे सर्कल पूरा होगा, इसका जो रेडियस आपके पास आएगा वो इससे, या जो रेडियस आपके पास बनेगा उसे आप कहते हैं सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो सारी की सारी लाइन जो हैं वो यहाँ पे मिलती है, जो भी लाइन स्ट्राइक करेगी वो यहीं पे मिलेगी। ये आपके पास फर्स्ट हो गया। दिस रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी गिवन है, ये देखिए, ये आ गए आपके पास। ओके, ये रेडियस भी कह सकते हैं आप इसे, कि जो भी लाइन यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो पास कहाँ से होगी, वापसली जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहीं से वो वापस जाएगी। बी आता है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब कहाँ पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट है इंसिडेंट रे फॉलिंग एट द पॉइंट ऑफ मिरर बाय मेकिंग अ सर्टेन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो लाइट या रे पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो एक सर्टेन एंगल बनाती है। कहाँ पे है एंगल, यहाँ पे आपको एंगल दिख जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी लाइट जो है स्ट्राइक कर रही है, जैसे जो लाइट प्रिंसिपल यानी पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो भी एक सर्टेन एंगल जो है फॉर्म करेगी। तो ये आपके पास सी हो गया। एंड लास्ट फोर्थ कंडीशन है इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस और अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस द रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो इंसिडेंट रे है वो पास होगी फोकस और अपीयर होगी टू पास थ्रू द फोकस, कि वो फोकस में से भी पास होगी रेज। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई लाइट फोकस में से पास हो रही है, ओके इसको दोबारा से करते हैं, इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, कि जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से पास हुई, वो हुई फोकस में से पास, और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, तो वहाँ पे क्या होगा, द रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि जब इंसिडेंट लाइट जो है फोकस में से पास होती है और स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, तो वो कहाँ को मूव करेगी, तो वो मूव करेगी आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास 4 टर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आनी चाहिए कि कब लाइट स्ट्राइक करेगी तो लाइट कहाँ पर से पास होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूले के बारे में आपको नहीं बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो डायरेक्टली मिरर फार्मूले से ही आएंगे। मगर यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं, क्या पता यहीं से पेपर में एग्जाम में पूछा जाए। इफ़ half of the reflecting surface of concave mirror is paint black, then what will happen to the image formed by the mirror। कहा कि हमारे पास एक मिरर है, उसको केवल आधा ही ब्लैक पेंट किया गया है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी जो इमेज फॉर्म होगी। ओके, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताया गया है, एवरी पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, कहा कि जो एवरी पार्ट होता है मिरर का वो कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। द ब्राइटेस्ट ऑफ द फाइनल इमेज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक और टर्म आपके पास आ गई कि जो इमेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि जो लाइट है वो वहाँ से कितनी रिफ्लेक्ट हुई। व्हेन हाफ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कनकेव मिरर इज ब्लैक, यानी हाफ जो है आपके पास ब्लैक हो गया है, यानी यहाँ से अब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। द साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज द इमेज फॉर्म बाय द होल। अब जो इमेज की साइज बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना वो होल में बनेगा। हाउएवर द ब्राइटर और इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट हाफ और लेस light is reflected by the half paint mirror because aperture of the exposed part of the mirror decreases। अब यहाँ पे कहा गया है कि इमेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं द साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम। ओके, द इमेज फॉर्म बाय द होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, कि जितनी भी वहाँ से लाइट होगी इमेज जो है वो उतनी बनेगी। मगर हाउएवर द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ द इमेज रिड्यूस, अगर हम उसकी ब्राइटनेस को, जो रेज वहाँ पे स्ट्राइक कर रही है उसकी रेज को कम करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे, इज़ रिड्यूस टू हाफ और लेस लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, यानी तो अगर वहाँ पे लेस लाइट स्ट्राइक होगी तो लेस लाइट ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। बाय द हाफ
पेंटेड मिरर, यानी जो भी हाफ मिरर होगा फुल में से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, हाफ में से कम, बिकॉज अपेचर ऑफ द एक्सपोज पार्ट ऑफ द मिरर डिक्रीजेज, क्योंकि जो अपेचर पार्ट है यानी जितना भी लाइट स्ट्राइक होनी थी और रिफ्लेक्ट होनी थी उसकी एरिया जो है कम हो गया, और जो आपके पास अपेचर है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो इतना याद रखिए कि इमेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी इमेज बननी है वहाँ पे उतनी ही इमेज बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पार्ट आ रहा है लीनियर मैग्नीट्यूड। ओके, अब लीनियर मैग्नीट्यूड यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया बीच में। ओके, यस, मिरर फार्मूला हमने तो ये तो कर लिया, मगर मिरर फार्मूला आपको नहीं बताया। तो सबसे पहले मिरर फार्मूले के ऊपर चलते हैं। मिरर फार्मूला दोनों लेंसेज के लिए एक ही है, ये दोनों के लिए एक ही है, वो है आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब f जो है आपके पास फोकस लेंथ है, u जो है आपके पास इनिशियल है, v जो है आपके पास फाइनल पोजीशन है, कि जो आपके पास इमेजेस बनी है यही आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। u जो है आपके पास इनिशियल, मान लीजिए कि आपके पास u जो है वो इनिशियल इमेज है, और जो v है आपके पास वो आपके पास फाइनल इमेज है। तो यही जो है आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होगा। दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़ आपके पास होता है। इनको इमेज भी मान सकते हैं, पोजीशन भी मान सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो दोनों के लिए, चाहे आपके पास कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों के लिए आपके पास एक ही बनेगा। ओके, और यहाँ पे एक और टर्म है आपके पास कि जो आपके पास कनकेव मिरर होता है वो रियल इमेज फॉर्म करता है, और जो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है वो आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीट्यूड के बारे में। लीनियर मैग्नीट्यूड क्या होता है, और यहाँ पर आपके पास काफ़ी फार्मूले इनसे निकलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस बाय ए मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज और टू द साइज और हाइट और ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय m। लीनियर मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मैग्निफिकेशन है। वो मैकेनिक्स को पढ़ते पढ़ते मैग्नीट्यूड ही बार बार आ रहा है। तो ये है आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है आपके पास? लीनियर मैग्निफिकेशन होती है प्रोड्यूस बाय अ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, कि आपके पास जो भी इमेज बनेगी, जैसे आपके पास रियल इमेज है जो यानी जो ऑब्जेक्ट है, जब वो लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक की मिरर के ऊपर, तो इमेज कितनी बनेगी? बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, अप बनेगी, जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस उसके डाउनवर्ड बनेगी। तो सारी की सारी वैल्यू लीनियर मैग्नीट्यूड से क्लियर होगी। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास। फर्स्ट टर्म से हमारे पास यहाँ पे साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, एच डैश को हमने मान लिया कि जो साइज है हाइट ऑफ द इमेज की जो इमेज बन रही है, और एच को मान लिया हमने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कितना, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास होती है इमेज का साइज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारे पास पावर या फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो इसको हम डिफाइन करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर के केसेस में क्या होगा। तो डेरिवेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अब सॉरी, अब हमें पता है कि जो हमारे पास कनकेव मिरर है उसमें हमारे पास रियल इमेज बनेगी। ओके, अब रियल इमेज बनेगी, इट मीन कि जो हमारे पास लाइट की हम जब वैल्यू लेते थे तो वो हम एक साइड को पॉजिटिव लेते थे, तो यानी u की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लाइट स्ट्राइक हो रही है, मगर जो आपके पास इमेज बनेगी वो बन रही है एकदम लाइट के अपोजिट साइड, यानी उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, यानी -v आएगी। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे पास ये -v आएगा तो हमारे पास जो टर्म बनेगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ किया है इन्होंने a डैश, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि हमारे पास जो m की वैल्यू आती है वो आती है -u/v। ये h डैश अपॉन h ही है, अगर आप इसको लिखोगे तो h डैश अपॉन h, इसकी वैल्यू आपके पास माइनस में आई। तो इस तरह से आप याद रखिए, और यहाँ पे आपके पास याद भी रख सकते हैं आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव इज इन दिस केस बिकॉज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज पॉजिटिव, क्योंकि हमने जो हाइट ली थी वो पॉजिटिव ली थी, एंड हाइट ऑफ द इमेज इज मेजर्ड एज नेगेटिव, कि नीचे की तरफ बनी है तभी उसकी वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे ली गई है। तो इन दिस केस आपके पास ये बनेगा, अगर आपके पास जो इमेज है इसकी वो
रियल बनती है, यानी नीचे की तरफ अपोजिट इमेज बनती है, ऑलवेज नीचे की तरफ बनेगी। मगर अगर आपके पास वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज यानी बिहाइंड, तो अगर आपके पास वर्चुअल इमेज होगी तो एच डैश की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी, यानी हाइट आपके पास ज़्यादा होगी, तब भी आपके पास इसकी यही वैल्यू आएगी, h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये भी आप याद रखिए। यहाँ पे दिया गया है कि मैग्निफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इन केस ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज आर मेजर्ड एज पॉजिटिव एज पर साइन कन्वेंशन, मगर साइन कन्वेंशन की जगह जो आपके पास वैल्यूज़ थी वो इस तरह से डिवाइड हो गई। तो आप इस फार्मूले को यहाँ पे याद रखिए, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यानी आप अगर देखोगे तो सभी के लिए एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यही फार्मूला मैग्निफिकेशन के लिए, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए आप यूज़ करोगे। ओके, अब u जो है आपके पास, जो आपकी पहले की इमेज है उसे मान सकते हैं आप, यानी डिस्टेंस भी हो सकता है, एंड जो आपके पास v है वो आपके पास फाइनल आ गया। जिस तरह हम u को इनिशियल वेलोसिटी मानते थे, v को फाइनल वेलोसिटी मानते थे, उसी तरह से ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये सारे में इसमें यही है, जब आप कन्वेक्स मिरर लोगे तो आपको पता है वर्चुअल इमेज बनती है। अगर आप इसकी इस साइड को बनाओगे तो आपके पास m की वैल्यू हमें पता है कि वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आप देखोगे तो यही फॉर्मूला होगा, रिलेशन m इज टू होल्ड गुड फॉर बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो सभी के लिए यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। आप इतना याद रखिए कि कौन से मिरर में कौन सी इमेज बनती है। अब इन सभी का एक रिलेशन फॉर्म किया गया है u, v एंड f के बीच में। तो यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो आप देखोगे हम यहाँ पे सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मिरर फार्मूला लिखा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया u के साथ। तो आप इस फार्मूले को नॉर्मली याद रखिए कि किस तरह से इसको ड्राइव किया गया है। तो जब हम स्फेरिकल मिरर के लिए करेंगे तो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर या लीनियर मैग्निफिकेशन आएगी m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ओके, और जब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई v, और जब v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने u के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आई, जब हम v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इमेज आएगी, या ये लीनियर मैग्निफिकेशन आएगी। अब नोट्स देख लेते हैं, ये फार्मूले आप याद रखिए, इनको कभी भी कहीं पर भी इनका यूज़ हो सकता है। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल and bigger when magnification is positive, when magnification is greater than 1, कि जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो आपके पास जो वर्चुअल इमेज यानी बिहाइंड, तो जो वर्चुअल इमेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इट मीन आपके पास जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। दैट इज इफ ऑब्जेक्ट इज अपराइट देन इमेज इन्वर्ट। अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है जिस तरह इन्वर्ट हो जाती है, यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, उल्टी इमेज, आपको पता है कि जो हमारी आइज़ है जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो भी जो भी हम कैप्चर करते हैं उसे अपोजिट, यानी अगर हम किसी को सीधा देखेंगे तो वो हमारी आइज़ में जो उसकी इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, मगर माइंड में जाकर वो अगेन सीधी हो जाती है। तो उसी तरह से जो इमेज बनेगी वो इन्वर्ट बनेगी। ओके, डिफरेंट एंड द इमेज इन्वर्ट इन केस इमेजेस फॉर्म इज रियल एंड स्मॉल। अब जो आगे इमेज बनेगी वो बनेगी मगर रियल इमेज, जो उसकी एक्चुअल इमेज है और साइज जो उसका छोटा होगा। इन केस ऑफ प्लेन मिरर u इज इक्वल टू v। अब जब हम प्लेन मिरर लेंगे, कोई लेंस नहीं लेंगे, तो मैग्निफिकेशन पावर जो है +1 होगी। इट मीन द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर अपवार्ड। यानी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी यहीं पे बनेगी और एकदम अपवार्ड बनेगी। ओके, तो यही मेन टर्म होती है सारी की सारी। अगर मैं आपको यही बताता डायरेक्ट तो हो सकता था कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट हो सके, मगर जब हमने अब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन देखे, मैंने एक्सप्रेशन आपको ड्राइव नहीं करवाए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल से फॉर्मूले से भी इनको कर सकते हैं। तो जब हम करेंगे तो ये नोट्स जो हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आपको लेंथी कभी भी नहीं आएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ़ m इज इक्वल टू +1 देन द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज, कुछ भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है।
तो इसी तरह से क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक था आज कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। एक दो वीडियो में ये चैप्टर भी हमारे पास कवर हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिल सके कि नहीं, उसके ऊपर भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं और हम उसके ऊपर और वीडियोस बनाएं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।